साहब के लिए, अपने पिता के लिए नहीं, साहब हरिंद्रानंद जी के उस रूप के लिए कहना चाहता हूं जो शिव के शिष्य हैं और जिन्होंने इस धरती को क्या दिया है। तो उन्होंने खड़े होकर सबके बीच 4 पंक्ति कही थी कि साहब हरिंद्रानंद जी जो इस धरती पे आए हैं वो क्या देने आए हैं लोगों को। वो ये देने आए हैं कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा। आपने सुना, अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। आज आपको कौन भ्रमित कर सकता है बताइए? दूसरों को परखने की कौन शिव की बात सिर्फ करता है और कौन मन से शिव की तरफ चलता है, ये तो आप खुद परख सकते हैं। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूं। संग तराश कहते हैं उसको जो बेकार पड़े पत्थर को भी तराश कर, छेनी और हथौड़ी से तराश कर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, और जब मूर्ति बन जाती है तो उस मूर्ति की पूजा होती है। साहब के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक पत्थर के टुकड़े को बनाया है। उन्होंने कहा कि साहब ने कौन है, तो वो इस जमाने के यानी पूरी दुनिया को तराश कर जो एक सुंदर रूप वो देने वाले हैं, दे रहे हैं। जमाने का संग तराश हूं, यानी इस पूरी दुनिया को ही शिव बनाने के लिए आए हैं। पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। पत्थर जैसा जीवन हमारा, पत्थर के जैसा ही तो जीवन था ये, जिसमें होने को तो धरती में सारा कुछ था, परिवार था, पति, बच्चे, लोग, संबंधी, लेकिन भीड़ में रह के भी ये मन अकेला था और इस अकेलेपन को उन्होंने भर दिया। तो जो उन्होंने दिया है, हम अपने साहब को, हम अपने दीदी को क्या दे सकेंगे। लेकिन एक छोटी सी घटना साहब ने कही थी एक बार कि आपका बच्चा अगर दिल्ली में पढ़ने जाता है, मान लीजिए कलकत्ता में आता है पढ़ने, और आप ही उसको पैसा देकर भेजते हैं, आपका दिया हुआ पैसा ही वो लेकर आता है पढ़ने के लिए। घर में अगर छुट्टी में वो लौटता है तो आपने जो पैसा दिया है उसी में से थोड़ा सा बचाकर अपनी माँ के लिए एक साड़ी, अपने पिता के लिए एक शॉल लेकर जाता है। पिता को मालूम है, माँ को मालूम है कि मेरे ही दिए हुए पैसे से लाया है, लेकिन ये सोचकर कि वहां भी रह के ये मुझको याद करता रहा, ये सोचकर कि उसने अपने खर्च के पैसे से बचाकर मेरे लिए ये लाया है। वो शॉल और वो साड़ी जरूरी नहीं था, लेकिन ये भाव कि उसने मुझको भुलाया नहीं, याद रखा। इसी से माँ बाप खुश हो जाते हैं। जितने लोग आते हैं सबको दिखाते हैं, देखो मेरा बेटा क्या लाया, देखो मेरा बेटा क्या लाया। सबको मालूम है कि बेटा उसी पैसे से लाया है। इस धरती पे भी हम लोगों ने जन्म लिया, सांसें शिव ने दी हैं, जीवन शिव ने दिया है, ये खून बहता है रगों में, ये शिव ने दिया है, ये दिल धड़कता है वो शिव की दया से धड़कता है, ये दिमाग अगले पल क्या सोचेगा हम नहीं जानते, ये भी शिव की दया पे ही निर्भर है। लेकिन क्या उसी शिव के दिए हुए सभी चीजों में से थोड़ा भाव अपने शिव के लिए हम अर्पित नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर, तो साहब ने कहा है कि जो शिव के लिए रो सकता है, जो शिव के लिए आंसू बहा सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह छोड़ सकता है। शिव की बनाई हुई इस दुनिया में शिव ही तो उतरते हैं, शिव ही तो जीते हैं, और उन्होंने अपने इन्हीं चीजों को शब्दों में दिया कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। हम सभी शिव शिष्यों के लिए जानते हैं साहब और दीदी क्या है। आपने माला देखी होगी,
मोतियों की माला होती है या बहुत सारी चीजों की माला होती है। उस माला में बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे मोती होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सब अलग अलग तरह के होते हैं या एक जैसे भी होते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को जोड़ता कौन है? सबको एक में पिरो के रखता कौन है? उसके अंदर का वो धागा। उस धागे में सारे लोग, हम लोग अलग अलग मानसिकता के लोग, लेकिन हम लोगों का धागा एक है। साहब हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी और हमारे गुरु शिव, उस धागे में पिरोए हुए हम अलग अलग मोती अपने शिव को पुकारते हैं। छिपे कहाँ महेश हो, एक झलक दिखाइए, एक तो झलक दिखाइए हे महेश, जो आप छिपे क्यों हैं? ये दिल महसूस करना चाहता है, ये रूह महसूस करना चाहती है और महसूस रूह करती है। हमने साहब के साथ बहुत कुछ उनसे प्राप्त किया, सारे लोगों ने प्राप्त किया, बहुत कुछ लिया। कुछ ने उनका साथ दिया, कुछ ने साथ नहीं दिया। कोई पहले छोड़ के गया, कोई बाद में छोड़ के गया, कोई छोड़ के गया, कोई आया, कोई फिर गया, कोई फिर आया। लेकिन जानते हैं, साहब ने सजा दी, लेकिन कैसी सजा दी? क्योंकि ऐसी सजा इस दुनिया में और कोई नहीं दे सकता जो उन्होंने दी। उन्होंने, जैसे आप फूल को, किसी फूल को अगर तोड़ दीजिए, मसल दीजिए उसको, तब भी क्या होता है? उनके बारे में मैंने एक बार कहा था कि साहब हरिंद्रानंद जी की आदत क्या है जानते हैं? कि मैं तो फूलों की तरह, वो खुद फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हूं। मैं तो फूलों की तरह अपनी आदत से बेबस हूं, तोड़ने वाले को भी खुशबू की सजा देता हूं। जिन्होंने उनके चीजों को तोड़ा, जिन्होंने रौंदा, उसको भी उन्होंने सजा तो दी, लेकिन खुशबू की ही दी। अब ये तो शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। वो जानते थे कि भस्मासुर उनके ही सिर पे हाथ रखेगा। क्या शिव जानते नहीं थे? लेकिन उन्होंने फिर भी उसको वरदान दिया। वो जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वरदान दिया कि जाओ, तुम जिस चीज पे भी हाथ रखोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने वरदान लिया, खड़ा हुआ और कहा कि तब आइए शिव, पहले आप पे ही टेस्ट करते हैं, पहले आप पे ही देखते हैं कि क्या आप जलते हैं या नहीं। महादेव जानते थे ना, लेकिन तब भी महादेव तो महादेव है, वो मिजाज आप कहाँ से लाइएगा? और महादेव के शिष्य का भी तो वही मिजाज होगा। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई हैं तो। स्थानीय गुरु भाई बहनों ने जानना चाहा है कि साहब श्री ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखलाता है, कैसे? शिव गुरु से आया ज्ञान, शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला सिखाता है। और अभी हम लोग उसी पे बात कर रहे थे। इस पूरे जमाने को जिसने जीने की कला सिखा दी, दुनिया में रह के जीवन मुक्त कैसे होया जाता है, ये सिखा दिया। कोलकाता और हावड़ा के इस शोर भरे चौराहे पे खड़े होके भी, ट्रेन और बस का इंतजार करते हुए भी, जहां सिर्फ कोलाहल और शोरगुल मचा है, वहां भी अपने घर के परेशानियों और समस्याओं के बीच भी वो शिव हमको याद आता है। वो शिव हमको याद आता है। ये क्या है? ये जीवन जीने की कला ही तो है।
चारों तरफ से समस्याएं हैं, चारों तरफ से मुसीबतें हैं, चारों तरफ से दुख ही दुख है, लेकिन उसमें एक सुख है। क्या? वो शिव। साहब ने अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि जीवन में कांटे बहुत आए, कांटे ही कांटे थे, लेकिन उन कांटों पे चढ़ के ही तो ऊपर फूलों का राजा गुलाब खिलता है। उन कांटों पे चढ़ के फूलों का राजा गुलाब खिलता है। दुनिया उस फूल की सुंदरता को देखती है, दुनिया उसके सौरभ को सूंघती है, कोई कांटों को देखता भी नहीं है। हमारे जीवन में भी कांटे हैं, आपके जीवन में भी कांटे हैं, लेकिन उन कांटों के बीच जो शिवशिष्यता का फूल खिला है वो सुगंधित है, सुरभित है, सुवासित है। और जब वो सुवासित है तो आपके जीवन में कौन सी ऐसी बाधा, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको जीवन जीने से रोक देती है? जीवन वो है जो शिव के साथ जिया जाता है, और उस जीवन को जीने की कला तो उन्होंने सिखा ही दी। भाई ने जानना चाहा है कि शिव गुरु के प्रति साहब कहते हैं कि शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव हो जाए, ऐसी स्थिति सामान्य नहीं है। आखिर ये स्वभाव हो जाए, साहब क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति का स्वभाव हो जाए। पहली लाइन क्या है? शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव प्रगाढ़ होकर हाँ हाँ, शिव गुरु के प्रति, शिव गुरु के प्रति यानी शिव के लिए व्यक्ति का जो भाव है वो प्रगाढ़ होकर व्यक्ति का स्वभाव बन जाए, यानी कि उसका अपना स्वभाव बन जाए, अपना भाव बन जाए। ये कैसे होगा? ये कोई सामान्य बात तो नहीं है। तो शिव गुरु के प्रति भाव जब घनीभूत होते हैं, यानी गहरे होते चले जाते हैं, गहरे होते चले जाते हैं, तो एक दिन वो प्रेम बन जाता है। और कहा जाता है, कहा क्या जाता है, अनुभूति है हम लोगों की कि प्रेम कभी बदलता नहीं है। और जब प्रेम हो जाता है तो सब जगह तो वही दिखाई देता है। जैसे अगर किसी को प्रेम हो जाए तो उसको इस पेड़ के पत्ते में भी अपना प्रेमी ही नजर आता है। बैठा होता है किसी समूह के साथ, लेकिन उसके मन में वो प्रेमी ही चलता रहता है। तो जब शिव की बात हम करना शुरू करते हैं और लगातार इस काम को करते रहते हैं, तीनों सूत्र करते रहते हैं, तो होता ये है कि धीरे धीरे ये घनीभूत होता चला जाता है, ये भाव गहरा होता चला जाता है। और